हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज हम लिनक्स के अंदर एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो है लिनक्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया है। तो आज से हम जो है कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने लगेंगे। सो बेसिकली आज सबसे पहले हम देखेंगे कि लिनक्स के अंदर अगर आपको कोई फाइल को क्रिएट करना है तो क्या स्टेप्स हैं और कितनी तरह की कमांड्स है। फाइल को कॉपी करना है तो आपको जो है किस तरह से करना है, और साथ ही साथ जो है मैं ये बताऊंगा कि कोई फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट किया जा सकता है। आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे कि फाइल के अंदर काम कैसे करना है, बिकॉज पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो काम करता है। आपको जो है ये जानना पड़ेगा कि आपकी जो करंट लोकेशन है वो कहां पर है, आपकी जो फाइल्स क्रिएट हो रही हैं वो कहां पर क्रिएट हो रही हैं। तो ये सारा चीज हम आज के इस पूरे सेशन के अंदर जो है कवर अप करने वाले हैं। सो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है मंजित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे चल के देखते हैं कि लिनक्स के अंदर हम किस तरह से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, और जो हमारी लोकेशंस है, फाइल्स है, कहां पर आपकी स्टोर होती हैं। ओके गाइस, सो हम आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे सामने जो है CentOS 7 जो कि लिनक्स का है वो यहाँ पे मेरे सामने ओपन है। राइट, यहाँ पे हम पहले कमांड्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहले एक जो कमांड होती है विच इज कॉल्ड टच। टच कमांड के जरिए हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सिंगल फाइल क्रिएट करनी है या मल्टीपल क्रिएट करनी है, हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में होते हैं हमारे पास में एक कमांड कॉल्ड सीपी। सीपी से बेसिकली आप एक फाइल को दूसरे फाइल के एक फाइल की जो कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सीपी का इस्तेमाल करते हैं। देर इज वन मोर कमांड विच इज कॉल्ड वी आई। वी आई जो है हम इसको लेटर ऑन कवर करेंगे, आज के इस सेशन में कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा पहले आपके लिए हैंड्स ऑन हो जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम वी आई का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो अभी आज हम टच और सीपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आरएम का इस्तेमाल करूंगा। आरएम कमांड आपकी इस्तेमाल होती है जिसके अंदर आपका जो है रिमूव करना है फाइल्स को, वो कैसे किया जाता है तो ये पूरा हम इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो करंट लोकेशंस हैं वो कहां पर हैं, अभी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में टर्मिनल है। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है इसको ओपन, तो राइट क्लिक करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे लिखा ओपन टर्मिनल, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपको जो पूरा अच्छे से डिटेल में यहाँ पे दिखता रहे। सो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे। राइट, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कहां पर हो इस वक्त में, तो आप यहाँ पे कमांड चला सकते हैं हु एम आई। राइट, तो यू कैन सी यहाँ पे आपका खुद का नाम आ गया, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी नहीं। मुझे जानना जरूरी ये है कि मेरी इस वक्त लोकेशन क्या है, सो दैट कि मैं बाद में अगर मेरी फाइल्स को ढूंढूं तो मुझे पता होना चाहिए मेरी फाइल्स कहां पर हैं। सो यहाँ पे अगर मैं करता हूं से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं ये वाली ls स्पेस डैश l करके, तो यू कैन सी हमारे सामने ये लिस्ट आ गई। तो हम कहां पर हैं ये पूरी डिटेल्स आपको डायरेक्टरीज वगैरह या फाइल्स होंगी जो भी, वो आपको दिख जाएंगी। और मुझे फाइल लोकेशन देखनी है तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा विच इज कॉल्ड pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं उसको। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारी करंट लोकेशन कहाँ पे है, होम के अंदर, और टीजीएम अकेड जो कि इस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल है इसके अंदर हैं हम लोग अभी। राइट, सो यहां पर मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए पहली जो कमांड हम इस्तेमाल करेंगे विच इज कॉल्ड टच। तो टच जो है, टच मी वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पे आप लोगों को लेनी है। तो ये थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि कैसे इसको याद रखना, टच है ना। आई डोंट नो टच कैसे बनाया, बट टच इज द कमांड जिससे हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। सो फाइल का नाम देना है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ TGM और मैं एंटर करता हूँ तो यू कैन सी फाइल क्रिएट हो गई। अब देखना इसको है तो यहाँ पे हम करते हैं वापस से यहाँ पे लिस्ट कमांड चलाते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने कमांड चलानी है लेट्स से 10। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में TGM की जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये की फाइल है, तो यू कैन सी इसके जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे कोई एक डैश लगा हुआ है विच मीन्स ये आपकी फाइल है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। राइट, फाइल और ये जो आपके हैं ब्लू कलर वाले, ये इनके आगे यू कैन सी डी लिखा हुआ है विच मीन्स ये हमारी डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं। राइट, तो अब यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे TGM1 कर दिया, फिर मुझे वापस यहाँ पे और फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे वापस से जो है टच लिखता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ TGM2। तो इससे क्या है कि मेरा जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा मेरा टाइम बहुत यूटिलाइज हो रहा है इसमें।
लेकिन मुझे क्या करना है, मल्टीपल फाइल्स जो है एक साथ क्रिएट करनी है। सो उसके लिए हम वापस अगेन टच फाइल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मैं कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल tgm3 स्पेस tgm4 स्पेस tgm5, राइट। जितनी भी आपको फाइल्स करनी है उसके बाद में आप स्पेस लगा के यहाँ पे करें और उसके यहाँ पे एंटर कर दें। तो चलिए अभी एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कि ये जो फाइल है वो आपकी बनी है कि नहीं। तो यू कैन सी एक साथ यहाँ पे 3 4 5 जो है ये आपकी एक साथ फाइल्स क्रिएट होगी। तो ये एक तरीका है आपका टच के जरिए फाइल को क्रिएट करने का, राइट। अभी अगर हम विंडोज की बात करें, अगर किसी भी फाइल का मान लीजिए कोई वर्किंग फाइल है आपकी और आपके उसके अंदर कुछ पूरा मैटर लिखा हुआ है, वो बिल्कुल परफेक्ट है अभी एज ऑफ नाउ, बट उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं विंडोज के अंदर, तो हम उसकी एक कॉपी क्रिएट करके रख लेते हैं। तो यहां पर भी आपको कॉपी क्रिएट करनी आनी चाहिए। तो कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरी ये tgm करके एक फाइल है, मैं इसका जो है एक बैकअप लेना चाहता हूं या एक बैकअप फाइल एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करूंगा कॉल्ड cp। अब cp के बाद में अगर मैं यहाँ पे करूं तो मुझे किसका बैकअप लेना है, tgm का। अब उसके बाद में जो है यहाँ पे मुझे वो फाइल का नाम देना जिसमें मैं इसको कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल tgm डैश बैक क्रिएट करते हैं ताकि बैकअप एक लग जाए। तो कोई भी आप नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एंटर करते हैं तो यू कैन सी हमारी फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब कैसे पता चलेगा फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, तो यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ वापस से हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये मैंने लिस्ट करा, तो यू कैन सी यहाँ पे tgm से और tgm बैक जो है एक फाइल क्रिएट हो गई। तो जो भी आप उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप cp कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया vi कमांड भी होती है, बट vi कमांड को आज के सेशन में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कमांड्स जो अभी मैंने कमांड्स आपको दिखाई, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। तो अभी यहां से मुझे कोई फाइल को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, कमांड कर चलानी पड़ेगी rm। अब मुझे किसको डिलीट करना है, सपोज कर लीजिए tgm1 को डिलीट करना। मैं यहाँ पे tgm1 करके एंटर करता हूं तो यू कैन सी ये डिलीट हो गई, राइट। अब मैं यहाँ पर एक बार और कमांड चलाता हूं, मैं tgm3 को भी डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं से फॉर एग्जांपल tgm3 और एंटर करता हूं। तो बट यू कैन सी यहां पर मुझे एक मैसेज मिला है, राइट, कैनॉट रिमूव tgm3, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। सो ये लाइनेक्स के अंदर ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है सो दैट कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया सेशंस के अंदर के आप लोगों को कि जो लाइनेक्स है वो आपका केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का कहने का मतलब है ये जो जिस फाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूं tgm3 वो स्मॉल लेटर्स के अंदर है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिमूव करने के लिए ये मैंने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स के बीच में कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे जो लिनक्स के साथ में काम करते वक्त ये भी ध्यान रखना है, जो वर्ड आपका कैपिटल है उसको कैपिटल ही डालेंगे तो ही काम करेगा, जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही डालेंगे तो ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि tgm3 स्मॉल में लिखा है तो आप कैपिटल में डाल दो तो काम हो जाएगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू लाइक दैट, राइट। सो ये केस सेंसिटिव है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल। सो से फॉर एग्जांपल अब मैं यहां से एक काम करते हैं, अपन यहां से बाहर आ जाते हैं और अभी हम कहां पर है कैसे पता चलेगा, तो यहां पे pwd कमांड के जरिए आप देख सकते हो, राइट। और मैं यहां पे अगर ls करके -l करता हूं तो यू कैन सी मैं मेरी जो फाइल्स यहां पे क्रिएटेड थी वो कहां चली गई, जो फाइल्स मैंने यहां पे क्रिएट करी थी वो अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो वो फाइल्स गई कहां पर, राइट। तो ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने बोला कि आपको आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता होना चाहिए कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कहां पर क्रिएटेड है। बिकॉज यहाँ पे कोई विंडोज का इन्वायरमेंट नहीं है कि हाँ ठीक है आपने कुछ भी विंडोज में तो क्या सारी चीजें दिखती हैं, सी में तो डी तो हम डबल क्लिक कर करके उसमें देख लेते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क विद दी लिनक्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो फाइल्स है उसकी लोकेशंस क्या है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है। मैंने अब पहले अगर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप करता हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई थी, राइट। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको pwd करके। तो हमारी जो फाइल्स हैं वो कहां पे क्रिएटेड है, ये लोकेशन है, यानी कि होम एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारी एक tgm करके यहाँ पे डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारी ये फाइल्स हमने क्रिएट करी हैं। तो क्या हमें यहाँ पे होम दिख रहा है क्या, यू कैन सी ये रहा होम। तो हमें सबसे पहले होम के अंदर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं होम और यहाँ पे
होम पे ऐसे क्लिक अंदर नहीं आ सकते, तो आपको यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी cd-home और फिर एंटर करेंगे तो यू कैन सी हम होम के अंदर आ गए, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ls और लिस्ट करता हूँ यहाँ पे बेसिकली, राइट, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में एक फोल्डर है विच इज कॉल्ड tgem-acad। अब tgem-acad है तो इसके अंदर भी जाना पड़ेगा, तो cd अब यहाँ पे हम कर देते हैं tgem-acad और एंटर करते हैं। सो कैन वी सी कि हम कौन सी लोकेशन पे है, तो अब दोबारा हम pwd करते हैं और यू कैन सी हम वापस उसी लोकेशन पे आ गए जहां पे हमने फाइल्स क्रिएट करी थी। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी भी यूजर से लॉगिन करते हो तो आपकी जो लोकेशन होती है वो आपकी प्रोफाइल होती है, होम डायरेक्टरी होती है बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी कह सकते हैं, होम डायरेक्टरी कह सकते हैं, राइट। और अभी जो है मैं यहाँ पे एक बार वापस से लिस्ट करके देखूं कि क्या मेरी फाइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, यू कैन सी यहाँ पर हमारी फाइल्स जो है वो अवेलेबल है, राइट। तो ये हमारे पास में पूरा नेविगेशन जो सिस्टम है, ये नेविगेशन सिस्टम pwd cd, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। आप वन बाय वन करके, अब मैंने पहले क्या करा था, cd करके यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल के मैं सीधा रूट पे चला गया, लेकिन अगर मैं रूट पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक स्टेप बैक जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ tgem-acad की प्रोफाइल से बाहर आना चाहता हूं। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं cd लिख के डबल डॉट लगा के एंटर करूंगा तो यू कैन सी हम होम के अंदर आ गए। कैसे पता चलेगा होम के अंदर है, एक तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे pwd करता हूं तो यू कैन सी हम यहाँ पे होम पे आ गए। अब इससे भी बाहर जाना है तो अगेन मैं यहाँ पे cd और डॉट डॉट करके बाहर आ जाऊंगा, तो मैं अब आ गया रूट लोकेशन पे, राइट। कैसे पता चलेगा, यू कैन सी यहाँ पे pwd करता हूं तो यू कैन सी वी आर ऑन रूट लोकेशन एज ऑफ नाउ, राइट। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी है, रूट लोकेशन, राइट, और रूट यूजर एंड रूट डायरेक्टरी। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तीनों में नाम रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे रूट लोकेशन पे हूँ, राइट, लेकिन अगर मैं रूट यूजर की बात कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे यूजर में जाना पड़ेगा। तो रूट का यूजर होता है यहाँ पे रूट, राइट, इस तरह का रूट लिख के आएगा आपके पास, जैसे यहाँ पे लिखा है tgem-acad वैसे यहाँ पे रूट लिख के आएगा, राइट, दैट इज रूट यूजर। लेकिन अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं होम डायरेक्टरी की, रूट डायरेक्टरी की अगर बात करें कोई, तो विच मीन्स आपकी प्रोफाइल की बात करें, होम डायरेक्टरी की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा कौन कौन सी फाइल्स हैं आपको इस्तेमाल करनी है। सो एक बार मैं वापस दिखा दूं, हमने यहाँ पे टच का इस्तेमाल करा, हमने सीपी का इस्तेमाल करा, अच्छा फाइल को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे आरएम का भी इस्तेमाल करके दिखा दिया। लेकिन अब ये जो है आपके पास में एक सिंगल एंट्री के साथ में हम कर रहे हैं, सिंगल फाइल के साथ में कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल के साथ में करना है तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। बट आप लोगों के लिए ये एक होमवर्क है कि आप अगर वाकई लिनक्स के अंदर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अच्छे से करना चाहते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो है जो भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको इंस्टॉल करें। आई प्रीफर कि आप CentOS 7 का इस्तेमाल करें, सो दैट कि आपको मेरे जैसे पूरा सब कुछ लेआउट वगैरह स्ट्रक्चर दिखे, और उसके बाद जो है हम आगे साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन लिनक्स बिकॉज यहाँ पे आपको सारी चीजें कमांड बेस पे ज्यादा काम करना होता है, ग्राफिकल इंटरफेस पे आपको इतना नहीं मिलेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क एज कमांड लाइन पे आपको जो है इसमें काम करना, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप गाइज आपको जो है ये फाइल को क्रिएट करना, टच के जरिए फाइल की कॉपी करना सीपी कमांड के जरिए, और आरएम के जरिए फाइल को डिलीट करने की जो कमांड्स मैंने आपको 3 बताई हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये आपको समझ में आएगा। लोकेशन मैंने कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो सो दैट कि आप अच्छे से समझ सकें। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको जो है इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अपलोड करूं वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।